मेरा नाम यासिर काजी, डीपी डोडा, एमजी नरेगा एम्प्लॉयज एसोसिएशन। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप हमारे बीच आए और हमारी दबी हुई आवाज़ को उजागर करने के लिए, गूंगी बहरी सरकार को उजागर, उनके कान और आंखें खोलने के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो हमारा मुद्दा और मकसद आज यहाँ जमा होने का यही है कि परसों की डेट में जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ जिसमें मैडम ने 4 महीने की सैलरी को हमें कट लगाया गया है, वो इस बेस पे कि आप स्ट्राइक पे थे, जब हम 3 महीने स्ट्राइक पे थे और उन्होंने ये कहा था कि नो पे नो वर्क। अगर हम उनसे ये सवाल करेंगे नो पे नो वर्क, वो उसके उसमें इक्वल वर्क इक्वल पे क्यों नहीं करते? जब हम के 27 to 24 आवर्स डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ स्कीमों के ऊपर काम कर रहे हैं, हम इस ऑर्डर की कड़ी तौर पर मज़ाहमत करते हैं और हम मैडम आपकी वसासत से आला हुकाम तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी जो सैलरी 4 महीने की सैलरी जो कट लगा है वो फिलफोर वागुजार करो, नहीं तो हम आने वाले दौर में एक हफ्ते के अंदर एक ह्यूज प्रोटेस्ट, एक बहुत खतरनाक प्रोटेस्ट पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ होगा। उसका जिम्मेदार वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन, वक्त का इंतजामिया और खुसूसन हमारे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के केमिस्ट्री सेक्रेटरी रहेंगे। और रही बात दूसरी बात यह है कि हाल ही में जो बैक टू विलेज 4th का जो प्रोग्राम चला है उसमें जीआरएस साहिबान का एक अहम कुलीदी रूल ने निभाया। आप रेंडमली, मैडम साहिबा, आप रेंडमली एक चेक करो, जो आपकी विजिटिंग ऑफिसर है, रेंडमली उनको फोन करके बोलो आपके साथ शाना बशाना कौन सा मुलाजिम फील्ड का था, वो जीआरएस था जिन्होंने शाना बशाना उनके साथ रहे, उनके तमाम काम उनके साथ किए। और हमें आज ये देखने को पड़ रहा है, आज हमारी जो बची हुई मजदूरी वो भी हमसे छीन रहे हैं। अगर हमारी स्टेट इतनी कंकाली में आ रही है, और हमारा डिपार्टमेंट अगर जीआरएसों से चल रहा है, तो हम जो 2 महीने की सैलरी है वो भी वापस ले जाए, अपने डिपार्टमेंट को चलाएं। हमें कोई जरूरत नहीं आपकी सैलरी की। आपका नाम? मेरा नाम तालिब हुसैन है। हमारा आज आने का यहाँ मुद्दा मकसद ये है कि हम एमजी नरेगा के एम्प्लॉइज़ हैं। हम पिछले 14 साल से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अपना राइट लेने के लिए पिछले 1-1.5 महीने जो है वो बाहर निकले थे, क्योंकि हमारी एक फ़ाइल रुकी पड़ी हुई थी सेक्रेटरीट में, उसको हम आगे लेने के लिए सामने गए थे। तो हमें इसी कमिश्नर मैडम ने कहा था कि आप वापस जाओ, और हमें पूरा आश्वासन दिया था कि आप काम करो। सुकेज पीट का हमें टारगेट दिया गया था, जो कि हम वसूख से कहते हैं कि इस वक्त हमारा 100% सुकेज पीट का हमने टारगेट उनको दिया। और उसके इवज़ में हमें क्या मिला कि हमारी 4 महीने की सैलरी काट ली गई और सिर्फ 2 महीने की सैलरी हमें दी गई। इसलिए हम अफसोस जाहिर करते हैं और मैडम जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपके बच्चे हैं, क्योंकि आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि अगर 6000 पे आपको महीना चलाना हो तो किस तरह आप चला सकते हैं। तो हम इतनी स्कीमों को गाँव में पहाड़ियों पे जाके जियो टैग कर, क्या सोचा आपने? अगला हमारा ये हमारे लड़के जो हैं, हमारे भाई जो हैं, वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। ऐसा ना है कि कोई गलत कदम उठा लें। अभी तो मास रिज़ाइन का जो है वो हम सोच रहे हैं कि सारे लोग एट ए टाइम मास रिज़ाइन दे दें। और कुछ हमारा ये भी चल रहा है कि हम दिल्ली जो है वो जंतर मंतर पर या इंडिया गेट पे जाके धरना लगा लें। इन दोनों में से हम एक चीज़ अगले हफ्ते करने जा रहे हैं। सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट गुलमर्ग की तरफ से यहाँ पर आज विंटर प्रिपेयर्डनेस हवाले से यहाँ पर टाउन हॉल टंगमर्ग में एक मीटिंग जो है वो मुनक़िद हुई। यहाँ पर जो भी सब डिवीजनल लेवल अफसर ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, तो किस तरह की तैयारी आने वाले जो विंटर्स यहाँ पर है सब डिवीजन गुलमर्ग में, तो किस तरह की तैयारी जो भी यहाँ पर डिपार्टमेंट, चाहे CPD की बात करें, हेल्थ एजुकेशन की बात करें, R&B की बात करेंगे या PMGSY डिपार्टमेंट की बात करें, इन्होंने इस मीटिंग में जो है शिरकत की। तो इस वक्त आपको सीधे टाउन हॉल टंगमर्ग दिखाते हैं यहाँ पर क्या करें आज की इस मीटिंग के हवाले से। आज हमने वो पूरी मीटिंग ले ली, हर डिपार्टमेंट इसमें आया था। तो यही जो हमें विंटर में कुछ स्पेशल प्रेपरेशंस करनी होती है, तो उसके बारे में हमने रिवीजन किया। तो सारे डिपार्टमेंट्स प्रिपेयर्ड हैं। स्पेशली हमने जो हमारा PDD है उनको इंस्ट्रक्शंस हुई हैं कि जो हमारा बफर स्टॉक होता है वो वहाँ पर फिल रहे, और दूसरा जो कहीं पर डैमेज अगर हो जाता है तो इमीडिएट रिपेयरमेंट्स हों, और कहीं पर अगर कुछ प्रूनिंग अभी करनी बाकी है वो करें, और कहीं पर अगर कहीं नेटवर्क जो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या जो नए हमने सब स्टेशंस क्रिएट किए हैं उनको चार्ज करें, जल्दी से करें। हमारा एक नया ग्रिड कुल्हामा में बना है, उसको चार्ज जल्दी करें, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और दूसरा हमने जो रोड्स का रहता है हमारा विंटर में, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, R&B, इन सबको लूप में, और म्यूनसिपैलिटी को लूप में लिया है। तो उन्होंने भी अपनी तरीके से मैन एंड मशीनरी वो रेडी रखे हैं, तो इंशाल्लाह रोड्स भी टाइम पर क्लियर हो जाएंगे। और इसमें एक बात आई जो मैं आपके थ्रू उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि कुछ हमारे एरियाज हैं, जैसे बद्रकूट है और कुछ और ऐसे गाँव हैं
जहाँ पर लोगों ने जो छत है वो सड़क की तरफ की है, वो रोड जो है वो नेरो है। तो विंटर में क्या होता है, जब स्नोफॉल हो जाती है तो ये रूफ का जो ये स्नो है ये उन रोड्स पर चला जाता है, फिर हमारी मशीनरी अंदर नहीं जा सकती है और अगर लोगों को प्रॉब्लम होती है और वो अक्सर हमें फिर उस वक्त कंप्लेंट करते हैं, हालांकि गलती उनकी अपनी है। तो उनको आपके थ्रू हम ये कह रहे हैं कि हम तो उनको नोट्स भी देने वाले हैं कि वो इस जो उनका रूफ है उसको मॉडिफाई करें और उसका जो स्लांट है वो दूसरी साइड को रखें ताकि रोड्स ब्लॉक ना हो। ये फिर जो हेल्थ सेक्टर है इसमें हमने थ्रू BMOs कह दिया है कि जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको इन एडवांस वो उन इलाकों से जो हमारे कट ऑफ हो सकते हैं ड्यूरिंग स्नोफॉल उनको नीचे लाया करें ताकि वो यहाँ अपने हॉस्पिटल में ही रखा करें ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, और एम्बुलेंसेस को उन स्पॉट्स पर रखें जहाँ से वो ईज़िली फिर मोबिलाइज हो सके। CAPT ने हमारा सारा जो राशन है अबाउट 80% जो विंटर स्टॉकिंग है वो कंप्लीट हो गई है, जो रिमेनिंग 20% है वो भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी, लिए रखी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सारी गाड़ियाँ गुलमर्ग ही एलो की जाएंगी, तो उनके साथ हम पूरा वो ले लेंगे, जितना वो रूट पर चलती है, जो गाड़ियाँ लोकल रूट्स पर चलती है उतनी गाड़ियाँ वहाँ पर चलती रहेंगी। ये नहीं एलो किया जाएगा कि वो भी गुलमर्ग चली जाए। देखिए, बीइंग ए टीचर एंड कन्वीनर ऑफ दिस रेड रिबन क्लब, एक टीचर को यही दिमाग में होता है कि बच्चे को मैं पढ़ा दूं और वे अच्छी ज़िंदगी बसर करें आगे जाके। तो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती है और उनको बताया जाता है कि मतलब सोसाइटी कितनी ज़रूरी है हमारे लिए और हमें सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या इकदाम उठाने चाहिए कि बीइंग एन ऑफिसर, कल ये ऑफिसर बनेगा तो इसको क्या क्या इकदाम उठाने पड़ेंगे उस टाइम। तो उनको जब ये प्रोग्राम हमने मुनाकिद किया तो हर साल एक्चुअली ये होता है यहाँ पर। तो इस साल हमने ये बच्चों को रजिस्ट्रेशन के लिए बोला कि रजिस्ट्रेशन है कि आप ब्लड को डोनेट करना है तो आप रजिस्टर करिए। तो हमने देखा कि कुछ रजिस्ट्रेशन हो गई थी बच्चों की साइड से और कुछ टीचर्स ने भी रजिस्टर किया था। जो ही हम आज यहाँ पर आए ब्लड डोनेट के लिए तो हमने देखा कि जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो तो ऑलरेडी आ चुके थे, मगर जो अनरजिस्टर्ड टीचर्स और स्टूडेंट्स थे वो जोक दर जोक आ रहे हैं कि हम भी ब्लड डोनेट करेंगे। तो माशाल्लाह हमने देखा अभी तक मोर देन 30 ब्लड पॉइंट्स कलेक्ट हो गए होंगे और अभी भी आ रहे हैं बच्चे, कुछ बच्चों का क्लास चल रही है अभी और कुछ टीचर्स इन्वॉल्व है इस टाइम क्लास वर्क में, तो वो भी आ जाएंगे। तो मोर देन 50 एक्सपेक्टेड है, मोर देन 50-60 पॉइंट्स ऑफ ब्लड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार कलेक्ट हो जाए। गुजारे बहुत ज़्यादा है इसमें, फिर हमें आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार है। तो हम इस टाइम यहाँ पे आए हैं क्योंकि हम देखते हैं कि आज कैंसर पेशेंटों की तादाद बढ़ रही है, उनको ये ब्लड ज़रूरत लग रहा है क्योंकि इस टाइम हमारे पास फर्स्ट एड ट्रेनर भी हैं, जो हमारे इंचार्ज साहब मुश्ताक साहब वो भी, और आप देख रहे हैं हमारे सामने पीछे एक टीम भी है रेड क्रॉस वॉलंटियर उसकी, जिस दफ़ा हम इनको कॉल कर रहे हैं वो उस दफ़ा बिल्कुल रेडी पे होते हैं और बोलते हैं कि कहाँ पे करना है डोनेशन का कैंप। रखे हैं 30 से 40 पॉइंट टारगेट रखा है इस टाइम डिग्री कॉलेज पुलवामा में। तो हमने इस टाइम अपना भी खून का अतिया पेश किया है, तो हम साल में 3 पॉइंट इसका अतिया पेश कर रहे हैं अपने तौर से। जितने भी रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स आप देख रहे हैं खुद भी डोनेट कर रहे हैं और दूसरों को भी इस ऑर्गेनाइजेशन से में मुताल्लब कर रहे हैं। हम डिग्री कॉलेज बॉयज़ पुलवामा में मौजूद है जहाँ पे आज ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। उसी हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पे टीचर्स के समेत जो यहाँ के वॉलंटियर्स उन्होंने भी आज यहाँ पे जो खून का अतिया है वहाँ यहाँ पे किया। लेकिन उसी हवाले से यहाँ पे बहुत सारे लोगों से हमने बात की, यहाँ पे एक ऐसे शख्सियत से भी हमने बात की जिसने कम से कम 200 पॉइंट ब्लड डोनेट किए हैं। लेकिन यहाँ के लोकल जो यहाँ के टीचर्स हैं उनसे भी हमने बात की, जो यहाँ के लेक्चरर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं, उनसे भी हमने बात की और उन्होंने भी अपने खून का अतिया दिया। तो किसी ने बोला मैंने 20 पॉइंट दिए हैं, किसी ने बोला मैंने 10 पॉइंट दिए हैं। लेकिन यहाँ के बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों ने भी कोई कमी नहीं रखी, बच्चों ने भी कम से कम 30 से 40 पॉइंट ब्लड का अतिया यहाँ पर पेश किया। क्योंकि जब हमने बच्चों से बात की और यहाँ के जो लेक्चरर साहिबान है या प्रोफेसर साहिबान है उनसे बात की, उन्होंने कहा कि ये उस टाइम पे काम आता है जिस टाइम पे अगर कोई अनहोनी होती है तो उस टाइम पे इस खून की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है। बिल्कुल हम इस टाइम पे डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम जो है वहाँ पे हम मौजूद है। आप मेरे पीछे आपको नज़र आ ही रहा होगा कि यहाँ पे अभी छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मुज़ामिल JK24 पुलवामा। इस समय मैं पुंछ LOC के अजोट गांव में हूं, जहां एक घर के निर्माण का काम शुरू हुआ था और निर्माण के काम में एक
जिंदा शेल मिला है। मैं तस्वीरों में पहले आपको वो शेल दिखाना चाहूँगा जो यहाँ पर खुदाई के दौरान एक ज़मीन के बीच से निकला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरे का पूरा ये शेल उसी तरह है जिस तरह से वहाँ से दागा गया, और यहाँ पर एक मिट्टी के अंदर जो है वो ये शेल जो है वो मिला है। और अगर पुलिस की बात करें तो सूचना मिलते ही पुलिस की टीम जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है और इस शेल को पूरी तरह से जो है वो कवर कर लिया गया है ताकि इसके साथ कोई छेड़छानी ना की जाए। यहाँ के घर के कुछ लोग हैं। सर, आपका नाम? समर है सर। समर जी, बताएं कहाँ से ये शेल मिला? ये हमने यहाँ पर खुदाई का काम चालू किया था, तो उसके कारण हमको खुदाई में से शेल मिला, तो हमने इसकी जानकारी पुलिस को दी, तो पुलिस का टाइम पे आ गई और आर्मी वाले भी आए हैं। अभी देखते हैं क्या करते हैं। तो तस्वीरों में आपने देखा कि जब घर वालों को ये शेल मिला, इन्होंने उसकी सूचना जो है पुलिस को दी और पुलिस और सेना के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए और कुछ ही देर में बम स्क्वाड की टीम जो है वो भी यहाँ पर पहुँचने वाली है और इस शेल को किसी सेफ जगह लेकर जाकर वहाँ इसे ब्लास्ट किया जाएगा। देश में लगातार भ्रष्टाचार का बोलबाला देखा जा रहा है। भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पर हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई अलग अलग एजेंसियां जो है वो देश में काम कर रही हैं। और इसमें अगर बात करें एसीबी की, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की, तो वो भी एक अपना अहम रोल निभा रही है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। और जब जब भी उनको कंप्लेंट्स मिली हैं करप्शन को लेकर, चाहे वो करप्ट ऑफिसर्स को लेकर मिली हो या करप्ट लोगों को लेकर मिली हो, लगातार एसीबी ने इसके ऊपर अहम कार्रवाई की है और करप्ट लोगों के खिलाफ जो वो कार्रवाई करते हुए उनको जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचाया है। और उसी को लेकर अगर एसीबी की बात करें तो एसीबी का एक विजिलेंस वीक जो वो शुरू हुआ है, जो कि अब समापन पर आ चुका है। और इसी वीक के तहत जो वो आज एसीबी ने सांबा में एक अवेयरनेस कैंपेन जो वो शुरू की है, जिसमें जिला हेडक्वार्टर सांबा में तमाम जो जिला के जो ऑफिसर्स हैं वो यहां मौजूद रहे और उसी के चलते एसीबी की पूरी टीम यहां पर मौजूद रही। और एसीबी के यहां पर एसएसपी दिलीप कुमार भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने तमाम यहां पर जो ऑफिसर मौजूद रहे उनको अपने जो लॉज को लेकर बात की, क्या कुछ इसमें प्रावधान रहते हैं करप्शन को खत्म करने के लिए, उसको लेकर बात की है। इस प्रोग्राम में देखा होगा, ये हमारा जो अवेयरनेस वीक है ये 31 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है। हर साल इसी दिन स्टार्ट होता है क्योंकि इस दिन हमारे जो पहले उप प्रधानमंत्री थे और पहले होम मिनिस्टर सरदार पटेल जी, उनका जन्मदिन भी होता है। और वो खुद बड़े जाने जाते थे ऑनेस्ट वर्क के लिए और ऑनेस्ट इंटेग्रिटी के लिए, तो उन्हीं की वैल्यूज़ को हम प्रमोट भी करते हैं। और हम जगह जगह जाके इस वीक में हर डिपार्टमेंट में जाके, गांव में आम जनता के भी जाके, हमारे पास क्या टूल्स अवेलेबल हैं करप्शन को फाइट करने के लिए, क्या कानून है उसका कैसे इस्तेमाल करना है, उनको जाके जागरूक करते हैं। और उसी एक कड़ी का ये आज हमारा आखिरी दिन था यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सांबा में, जो हमने प्रोग्राम कंडक्ट किया जिसमें सभी डीवीओज और सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे। उनको भी इसी बात का हमने बताया गया कि कोई भी किसी के खिलाफ अगर कोई झूठी कंप्लेंट है उसके बारे में हम कोई ऐसा एक्शन नहीं लेते हैं जब तक कि हमें डीवीओ से या हम खुद वेरीफाई ना कर लें। और तमाम तरह की जो मैकेनिज्म अवेलेबल है उनको उसके बारे में हमने जागरूक किया है। तो और क्या कुछ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं आपकी तरफ से? देखिए, इसमें ये तो हम सबको मिल के काम करने की ज़रूरत है, सभी डिपार्टमेंट। खाली एसीबी अकेले बैठ के इसका कोई समाधान ढूंढ नहीं पाएगी। इसलिए हमने सभी डीवीओज को भी ये बताया कि जो भी कंप्लेंट हमारे पास आती है, अगर वो वर्क्स रिलेटेड है, उनके डिपार्टमेंट रिलेटेड है, तो हम कोशिश करते हैं कि पहले डीवीओ से हम रिस्पांस मांगे कि उसमें हमें सच्चाई पता चल जाए, ताकि कोई जो अच्छा काम करने वाले ऑनेस्ट लोग हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, वो हैरास फील ना करें। हमारे भारत और क्या कुछ इसमें जो है वो चीजें रहती हैं, जिस तरह से क्या कुछ मापदंड रहते हैं जिसको लेकर करप्शन को पूरी तरह से खत्म किया जा सके, उसी को लेकर तमाम जो ऑफिसर्स हैं उनको भी हिदायत दी गई है कि अगर आपको कोई तंग करता है तो उनको लेकर क्या कुछ आपने ठोस कदम उठाने हैं। और अगर इन्हीं ऑफिसर्स में से कोई ऐसा करप्ट ऑफिसर निकल जाता है तो उसको लेकर किस तरह से कार्रवाई करनी है, इसी को लेकर ये एक अवेयरनेस कैंपेन जो है ये एसीबी की तरफ से शुरू की गई है। इसमें तमाम जिला प्रशासन सांबा के जो आला अधिकारी मौजूद रहे। और उसी के साथ साथ आपको बताते चले कि जिस तरह से पिछले दिनों में भी हमने कई बड़ी बड़ी कार्रवाई जो वो देखी हैं इन एजेंसियों की, जो करप्ट लोग हैं, करप्ट ऑफिसर्स हैं, उनको जो है वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। और उसी मोटिव से ये जो कैंपेन है ये चलाई गई है कि करप्शन को किस तरह से खत्म करना है, क्या कुछ इसके मापदंड रहते हैं, किस तरह से लॉज को इंप्लीमेंट करना है। और अगर किसी को कोई अननेसेसरली तंग कर रहा है कि मैं फला एक्शन लूंगा, लेकिन क्या उसमें कितना सच है, कितना झूठ है, इसको लेकर भी जो वो पूरा चेक किया जाता है। यानी हर एक दाव पे जो इसमें रहता है वो
उसी को लेकर जो वो काम किया जाता है। इसी को लेकर जो है ये एक अवेयरनेस कैंपेन जो वो एसीबी की तरफ से आज सांबा में की गई है। उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से एसीबी इसमें काम कर रही है, या और भी हमारी जो एजेंसियां अलग अलग जो करप्शन को खत्म करने के लिए काम कर रही हैं, उनको और ज्यादा कामयाबी मिले। और एक टोल फ्री नंबर भी जो है वो एसीबी ने अपना जारी किया है कि अगर आपको कहीं लगता है कि कहीं करप्शन हो रही है, कहीं ऐसी चीजें देखने को मिलती है, तो उस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करें ताकि जो ये एक्शन है वो टाइमली लिया जाए और करप्शन को खत्म किया जाए और करप्ट ऑफिसर्स के ऊपर कार्रवाई की जाए। ये बड़ी जानकारी आज एसीबी ने साझा की है सांबा में एक अवेयरनेस कैंपेन के दौरान। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जिगर 24/7 न्यूज़ के लिए। इस वक्त हम मौजूद है सोपोर की निंगली इलाके में, और यहाँ पे अगर हम देखें गार्बेज यहाँ पे जमा किया जाता था, अगर हम देखें एमसी सोपोर की जानिब से। और 2 दिन पहले जो है हमने एक स्टोरी फाइल की थी कि यहाँ पे जो है इस गार्बेज को जलाया जाता है। कौन ये जलाता है, कौन जलाता है, ये सवाल निशान है। और साथ ही साथ जो ही हमने स्टोरी फाइल की तो आज डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ की डायरेक्टर मैम जो है वो यहाँ पे आई स्पॉट पे, और उन्होंने जो है देखा। आज अगर हम देखें लगभग 70 से 80 सफ़ेदे के दरख्त जो है वो जल चुके हैं। काफ़ी नुकसान जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उठाना पड़ रहा है। तो उस हवाले से जो है आज यहाँ पे एक विजिट की गई, आज देखा गया क्यों ये यहाँ पे जो ये गार्बेज यहाँ पे डाली जा रही है। लगभग अब देखें लगभग 4-5 महीने से जो है गार्बेज यहाँ पे नहीं डाली जा रही है। क्यों? क्योंकि कोर्ट की जानिब से जो है अब स्टे यहाँ पे लायद किया गया है और अभी जो है कोर्ट में केस चल रहा है। तो उसके हवाले से अगर हम देखें एमसी सोपोर यहाँ पे अब गार्बेज जमा नहीं करते हैं। वो गार्बेज जितना भी गार्बेज सोपोर से निकलता है उसको जो है बारामूला लिया जाता है। और अगर हम देखें जो टोटल कॉस्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो महीने में एमसी सोपोर की जानिब से जो रिकॉर्ड सामने आया कि लगभग 5 लाख रुपए जो है इस पे जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है वो लगते हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है सोपोर की आवाम को देखने को पड़ रहे हैं। सोपोर की आवाम जो है झेलती हुई नज़र आ रही है क्योंकि लगातार गार्बेज डंपिंग साइट की प्रॉब्लम जो है वो सामने अभी भी है। और ये कहा जा रहा है एमसी सोपोर की जानिब से कहा जाता है कि 40 कनाल ज़मीन जो है हमें दी गई है। का इशू है जो कि आप जानते हैं कि अब हम सोपोर में किसी भी जगह जो यहाँ पे कलेक्शन होती है सॉलिड वेस्ट की, वो यहाँ पे नहीं रुकता है। जो हमारी बारामूला में जट्टी के नाम से जगह मिली है वहाँ पे चला जाता है। हमारी गाड़ियाँ यहाँ कलेक्ट करके वहाँ पे ले जाती हैं क्योंकि हमारी इंटीग्रेटेड फैसिलिटी वहाँ बनने वाली है जिसके लिए हम डीपीआर आज बना रहे हैं और इंशाल्लाह इस महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा डीपीआर। तो वो देखने हम आए थे कि क्या वाकई यहाँ से सारा सॉलिड वेस्ट जमा हो के बारामूला जाता है और हमारी किसी डंप साइट जो हमारे पास थी वहाँ तो नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे हमें कोर्ट की डायरेक्शंस भी थी और फिर अपनी भी एक कॉन्शियस होती है कि वाटर बॉडीज़ के करीब हम ना जमा करें। मैं पहले गई दरनम जो हमारा निंगली में लैंड है वहाँ पे जो बहुत पहले हमने बंद कर लिया है और आज वहाँ मैंने देखा कि वहाँ बहुत अच्छी घास उगी थी विच इज़ अ क्लियर इंडिकेटर कि वहाँ पे कोई आजकल कलेक्शन नहीं होती है। दूसरा जो हमारी दरनंबल में ही सोफी अकबर रोड पे है वहाँ पे भी वो लैंड इट हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर डंपिंग ऑफ एनी सॉलिड वेस्ट, लेकिन कोविड के चलते हुए वहाँ पे जो अप्रोच रोड है तो उस पर कुछ डंपिंग उन दिनों हुई है जो सॉलिड वेस्ट वहाँ पे जमा है। लेकिन आपने देखा, आप भी वहाँ साथ थे मेरे, कि वहाँ से जब हमने वहाँ के लोगों से भी पूछा तो उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक की कि वहाँ पे पिछले 1-1.5 साल से कोई जमा सॉलिड वेस्ट नहीं होता है, कोई गाड़ी वहाँ डंप करने नहीं आती है। जो कुछ वो है वो वहाँ पे वो कोविड के दौरान जो जमा हुआ है वही है। कह रही हूँ कि वही है जो कोविड के टाइम पे वहाँ जमा हुआ है। नहीं, जो मेरी इतला है मेरे काउंसिल की तरफ से कि वहाँ पे 2 FIR कटे हैं एंड आई अश्योर यू कि आज की डेट में हम थोड़ा सा वहाँ विजिल बढ़ा देंगे और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी हमें इसमें मदद कर लीजिए। जो ही हमें पता चले कि कोई मिसक्रेंट है जो यहाँ पे वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है हम उसके खिलाफ जाएंगे।
लेकिन कहां पर है, कहां दी गई है, कोई ऑर्डर जो है अभी तक सामने नहीं आया है। खाली जो है वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जिसके चलते लोग काफी परेशान हैं, लोग सफर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मसला जो है ये सोपोर की आवाम के लिए जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो है लोग सफर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस गार्बेज साइड की बात करें तो काफी ज्यादा गार्बेज जो है यहाँ पे डंप किया गया है, बिल्कुल रोड के बीचों बीच। जो बाईपास है यहाँ पे, मैं अपने कैमरामैन को बताऊं, ये बाईपास यहाँ पे कनेक्ट करता है सोपोर को, और यहाँ पे जो है ये गार्बेज के बड़े बड़े जो ढेर है वो यहाँ पे जमा किए गए हैं। और अब की बात करें तो 4 महीने से ये गार्बेज यहाँ पे नहीं डाला जा रहा है। और साथ ही साथ अगर हम हुपर्स की बात करें, 7 हुपर्स सोपोर की आवाम को दिया गया था, कि कहा गया था कि ये जो है हर गली हर मोहल्ले में जाएंगे और यहाँ से कूड़ा करकट जो है वो निकाला जाएगा, वो उठाया जाएगा। अगर जो देखे 4-5 महीने के अंदर अंदर ही जो है 4 हुपर जो है वो बिल्कुल खराब है, बेकार पड़े हुए हैं। 3 ही हुपर जो है पूरे सोपोर को वो यहाँ पे गार्बेज उठा रहे हैं। क्यों ये गाड़ियां खराब हुई? क्या 4 महीने की जो है इनकी लाइफ थी, 4-5 महीने के अंदर अंदर ही जो है वो हुपर्स भी खराब हुए हैं। तो उस हवाले से अब देखना होगा कि आज क्या फैसला लेती है गवर्नमेंट। अगर जब देखें डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज क्या फैसला लेगी, MC सोपोर क्या फैसला लेगी, ये आने वाले वक्त में ही देखना होगा।